एक बच्ची को सिर्फ एक नंबर से फेल किया गया, जिसकी वजह से बच्ची ने आत्महत्या कर ली है। इससे पहले 3 घटनाएं हो चुकी हैं आत्महत्या की। 3 घटनाएं हो चुकी हैं। कह रहे हैं कि हम लोग सुन नहीं पाते, वैसे टीचर भी नहीं है, मतलब तो मैं 2017 से यहाँ पे देख रहा हूँ, जब भी कोई भी स्टूडेंट किसी गलत के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो वो क्या करते हैं, मेंटली उसको हरासमेंट करते हैं और उसकी कहीं बैक लगा देते हैं या फिर तो उसे रिस्ट्रिकेट कर देते हैं कॉलेज से। विकल्प नहीं है जिससे इनके वोकेबुलरी को बढ़ाया जाए, और केवल दिव्यांगों के नाम पे ये केवल अपनी जेब में भरने में लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हम दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे, रात के करीब 2:30 बज रहे हैं। रास्ता रुका हुआ मिला। जब हम यहां आए, इन बच्चों से बात किए तो एक बात पता चली। बात ये पता चली कि एक बच्ची को सिर्फ एक नंबर से फेल किया गया, जिसकी वजह से बच्ची ने आत्महत्या कर ली है। अब आप समझिए कि इन बच्चों का रोष जो है वो जायज़ है या नहीं। ये सारी चीज़ें हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे। भैया, किस बात का प्रोटेस्ट चल रहा है आप लोगों का? एक मिनट रुक जाइए। किस बात का प्रोटेस्ट चल रहा है? प्रोटेस्ट इस चीज़ का चल रहा है कि हमारी एक बच्ची थी, हॉस्टल थी, और उसके बैग के कारण उसे बैग लग गई और अपने अजोडी सर से मिलने गई जो है, और उनके साथ क्या रिएक्ट किए हम लोग तो नहीं बता सकते। और उसके बाद उसने आज शाम को जो है लमसम 7:30 बजे जब उसकी फ्रेंड लोग गई जो है मिलने, तो उसका दरवाज़ा बंद था। उसके बाद में जब लोग सनपातने लगे कि मतलब दरवाज़ा क्यों बंद है, पता चला कि सुसाइड हो गई है। हॉस्टल में? हाँ, हॉस्टल में, बॉयज हॉस्टल में, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय है ये। और ये वाकयाएं प्रतिदिन हो रहे हैं, ऐसे वाकयाएं नहीं है कि आज जो हमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये चौथी घटना है। और उसके बाद इससे पहले 3 घटनाएं हो चुकी हैं आत्महत्या की। 3 घटनाएं हो चुकी हैं। इससे पहले एक रुखसार छात्रा थी, उसकी विश्वविद्यालय की बस से दबकर मौत हो गई थी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमेशा से उसके जो वादे किए थे, 40 लाख का जो उन्होंने मुआवजा देने की बात कही थी। मैं विश्वविद्यालय वीसी से खुद बात करने गया था, उस टाइम सब लोग की पूरी टीम गई थी, डेलीगेशन गया था स्टूडेंट का। उसमें उन्होंने सिर्फ 5 लाख का 6 लाख का चेक दिया था और उन्होंने साइन कराया था कि उसको जो इंश्योरेंस होता है उसका क्लेम मिलेगा, टीचर्स अपनी 1 दिन की सैलरी देंगे। इनका कहने का मतलब है सिर्फ टालने का काम करते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन। उसके बाद से कोई भी नए रवैये से जो करते हैं कुछ नहीं करते सिरे से। जो भी एकदम तरीके से उस टाइम में उनको मीठी गोली तरीके दे दी जाती, लास्ट में जैसे जो उनको देना होता टीचर्स की सैलरी। फिर उन्होंने ये बोला कोई भी टीचर देने के लिए राजी नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पर नाम बता सकता हूँ टीचरों ने किसने कहा था ये नाम नहीं दे सकते, ठीक है। हॉस्टल की वार्डन ने अपनी साफ इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। सारे टीचर्स इकट्ठे होकर, बच्चे जितने ब्लाइंड हैं उन सबको इकट्ठा करके विश्वविद्यालय हॉस्टल में ले जाया गया। और पीएचडी स्कॉलर जितने हैं, मैं छात्रों की भी गलती मानता हूं उसमें, पीएचडी स्कॉलर जितने हैं वहां पर उन्होंने, टीचरों ने मतलब पीएचडी स्कॉलर्स को डरा धमका के उनकी पीएचडी के मतलब रवैये को जो भी उनके ऊपर प्रेशर बना सकते उसकी वजह से सारे पीएचडी स्कॉलर पीछे हो गए। अभी भी विश्वविद्यालय प्रशासन हॉस्टल में सारे पीएचडी स्कॉलर्स सो रहे हैं और यहाँ पे सब बैठे। अभी तक कोई भी टीचर डेलीगेशन कोई बात करने नहीं आया। ये बनाया जाता है कि आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा, ऐसा कोई दबाव? और मैं आपको जानकारी हमारे ऐसे हैं, एक मिनट, कुछ बच्चे भी हमारे ऐसे हैं कि जो कांड होने के बाद वो मतलब चाय नाश्ता भी नहीं कर पाए, खाना भी नहीं खा पाए, वो भी भूखे पड़े हुए हैं यहाँ पे। और हम लोग वार्डन सर को फोन लगा रहे हैं, 18 से 20 कॉल कर रहे हैं, वार्डन सर कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। अभी प्रॉक्टर सर से बात हुई है हम लोगों की, प्रॉक्टर सर साफ मना कर रहे हैं कि इसको वार्डन जाने। आप प्रॉक्टर किस बात के हैं? और बात रही प्रशासनिक की, प्रशासनिक यहाँ का इतना भ्रष्ट है कि पूछिए मत। एक ही लोग को टेंडर, परिवारवाद जो है ना, एक ही लोग को टेंडर, एक ही लोग को जो भी, एक ही लोग को 50% की डिसेबिलिटी गया। 50% कहते हैं ना यूनिवर्सिटी में 50% रिजर्वेशन है। किस चीज का रिजर्वेशन है? आप तो मीडिया के हैं, आप इनका पूरा डाटा कलेक्ट कीजिए और डाटा में देखिए कि कितने डिसेबल टीचर हैं यहाँ पे। एक ब्लाइंड टीचर है सिर्फ मात्र हिंदी विभाग में। संज्ञान में आया था फर्जी नियुक्ति। विपिन पांडे जी हैं, बहुत से टीचर ऐसे जो फर्जी यहाँ पे नियुक्ति हैं। ना कोई अच्छी शिक्षा है, ना कोई अच्छी व्यवस्था है। सारे छात्र हम लोग परेशान हैं यहाँ के हर तरीके से। बस आप लोगों से नोटिस अभी कुछ देर पहले यूनिवर्सिटी ने जारी किया, 3 सदस्यीय समिति बनाई गई जिनके प्रोफेसर वीके सिंह को, अभी कुछ देर पहले यह सब जितने छात्र इस बात की गवाही देंगे कि वीके सिंह खुद अपने मुंह से बोल के रात भर यहाँ बैठे रहेंगे और ये सुबह उठ के चले जाएंगे और उनको अध्यक्ष बना दिया गया। हमारे लिए जांच कमेटी बैठाई जाएगी और विश्वविद्यालय प्रशासन तय करेगा। ऐसा नहीं चलेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन हमेशा मीठी गोली अपनी नकारता दिखाता है इस चीज से। विश्वविद्यालय जो एक पुनर्वास विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय पुनर्वास, इसका स्पेशली डिजाइन होना चाहिए। आप चल के देखिए रेलिंग कितनी तरीके से टूटी पड़ी हुई है।
आप चल के देखें विश्वविद्यालय में जितने भी मतलब उसके इक्विपमेंट्स आते हैं, आज तक किसी स्पोर्ट्स को नहीं मिला। ये सामने बैठे हुए इस चीज के गवाह है। ये बैडमिंटन खेलने के पैरालंपिक में गए थे, वीसी ने मना किया था मेरे पास उसके कोई बैडमिंटन नहीं है, फंड नहीं है। इनको व्हील चेयर प्रोवाइड करनी थी, नहीं। मैं तो धन्यवाद करता हूँ बाराबंकी डीएम का जिन्होंने उनको व्हील चेयर दी थी जो खेलने गए। विश्वविद्यालय में जब फंड इतना आता है तो कहाँ जाता है? कमरा नंबर 22 2023 में आग लगा दी जाती है। लग नहीं गई, लगा दी गई, फाइलें लगा दी गई आग, और लगाने के बाद घोटाले हो कर लिए गए। यहाँ पे जितने भी चीज मुहैया कराए गए, स्पोर्ट की बात करते हैं, स्पोर्ट में कोई सामान उपलब्ध नहीं है इनके पास। कोई स्पोर्ट वाले बच्चों को मेस में खाना मिलना चाहिए, वहाँ स्पोर्ट में कोई खाना ठीक से नहीं मिल पाता है। कोई भी चीज की मांग है, कोई भी चीजें हो नहीं पा रही। प्रशासन यहाँ का सबसे भ्रष्ट है, चाहे वो बीसी हो, चाहे रजिस्ट्रार हो। ये लोग माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आए, जिम आया, जिम फ्री अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पर फीस मांगी जाती 500 पर हेड। किस चार्ज से मांगते हैं भाई? सरकारी विश्वविद्यालय, किसी प्राइवेट विश्वविद्यालय तो है नहीं। टीचर्स भी आके इसमें जिम करते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसको ताला लगा दिया जाता है। ये लड़का रोज दौड़ने आता है, ये रोज एथलीट है यूनिवर्सिटी का, ये रोज दौड़ने आता है, इसमें ताला लगा देते गेट पे, रोज फोन करवाना पड़ता है, रोज एप्लीकेशन लिखवाते। किस तरह का नैतिकता है? यहाँ पर चौथी घटना घट गई। रुखसार के नाम पे इन्होंने विश्वविद्यालय में नामकरण करने के लिए कुछ कहा था, आज तक पटिया नहीं लगी। यूनिवर्सिटी ने उसके कहा था टीचर सैलरी दें, कुछ नहीं दिया। बस का इंश्योरेंस होना चाहिए। मुझे जवाब से इस बात का लेना है, 1.5 साल हो गया उस घटना को, वो बस का कहाँ इंश्योरेंस गया? अगर और रजिस्ट्रार साहब पर रजिस्ट्रार के ऊपर ऑलरेडी केस चल रहा है उनकी, हाँ, असिस्टेंट के ऊपर, बिंदु त्रिपाठी जी के ऊपर केस चल रहा है ऑलरेडी अभी तक। मुझे ये बताइए, जिस बच्ची ने आत्महत्या की, वो आत्महत्या का कारण ये था कि मार्क्स बहुत कम थे? मैं आपको बता दूं, मैं शुरुआत ये ऐसे नहीं है, इसकी कहानी बहुत लंबी है। विश्वविद्यालय में अगर झांक के देखेंगे, कम से कम 1 या 2 मैं जब से 2017 से इस यूनिवर्सिटी में आया, यहाँ पे मैं एक चीज़ नोटिस किया कि जो भी स्टूडेंट है हुए थे क्या? हाँ, मैं एक एथलीट हूँ, या पैरा बैडमिंटन चैंपियन में भी हूँ, और यूनिवर्सिटी से भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, स्टेट की 2री रैंक है। तो मैं 2017 से यहाँ पे देख रहा हूँ, जब भी कोई भी स्टूडेंट किसी गलत के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो वो क्या करते हैं, मेंटली उसको हरासमेंट करते हैं और उसकी कहीं बैक लगा देते हैं, या फिर तो उसे रिस्ट्रिकेट कर देते हैं कॉलेज से, या फिर उसे कहीं हॉस्टल नहीं अलॉट करते हैं। यूनिवर्सिटी में हर सुविधाएं होने के बावजूद भी स्टूडेंट को ना तो ये अवेलेबल कराते हैं और ना ही उन पर सहयोग करते हैं। और इसके लिए अगर कोई कंप्लेन भी देता है तो टीचर से सही से बात नहीं करता है, और उसे डिपार्टमेंट को नोटिस भिजवाई जाती है कि इसने टीचर से बदतमीजी की हर तरह से, और उसको हर तरह से करते हैं। कल किसी डिपार्टमेंट का टीचर सही हुआ तो उसके बैक नहीं लगी, लेकिन जो अधिकतर हम देखेंगे कि जो स्पेशली स्टूडेंट के लिए होते हैं प्रोफेसर्स या जो भी है, वो उस लेवल का काम नहीं करते हैं। जैसे कि अब HI होते हैं, HI जो तो ना सुन पाते हैं ना बोल पाते हैं, उनके लिए इंटरप्रेटर होने चाहिए। यहाँ पर कोई इस लेवल का है ही नहीं। जो भी आते हैं कैसे तो पढ़ाया जाता है? आप जैसे बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? मतलब वो लोग पढ़ाने का इतिहास यहाँ से आएगा। अगर 1 बच्चा फेल हो, 2 बच्चा फेल हो, 3 हो, 30 हो, आप उठा के देखिए बीटेक में 175 मिलेंगे। उस दिन में कॉपी चेक कराने का ये टीम थी, 1 नंबर से पिछले 3 साल से वो बैक ही दे रहा है। और इस साथ साथ जब कॉपी चेक कराएंगे तो 250 रुपये फीस लगती है, फिर 3000 रुपये फीस लगती है। कॉपी दिखाने जब कहते हैं कॉपी फोटो कॉपी अपलोड कर दी जाएगी, कॉपी वहाँ नहीं दिखाई जाए। काउंटिंग चेक कराइए, विद्यार्थी हमारे लॉ फैकल्टी के आलोक यादव, उनकी कॉपी जब चेक कराएगी 34 से नंबर होते हैं 44, और एक लड़की के चेक किएगा तो 14 से शायद 68 नंबर हो गए सिर्फ चेक करने। मतलब जो कॉपी चेक हमने करवा ली है उसमें तो इनका गलती निकल आई, और जो बच्चे फेल हो गए, जो पैसे के कारण नहीं कॉपी चेक करवाते, उसकी जिम्मेदार कौन है? विश्वविद्यालय प्रशासन है। और कभी भी एग्जाम शेड्यूल जो निकालते हैं 3 या 4 दिन पहले नोटिस जारी करते, 10 दिन में पेपर है। अच्छा, मुझे एक बात समझाइए। जैसे कि ये जो कॉलेज है उसमें आप जैसे स्पेशल बच्चे पढ़ते हैं, 50%, ठीक है, तो 50% ऐसे बच्चे हैं जिनको सुनाई नहीं देता है। तो फिर ये जो प्रोफेसर आके लेक्चर दे जाते हैं, वो बच्चे कैसे समझते हैं? उनके लिए अगर कॉलेज की बात के रूल्स के बात करें तो उनके लिए इंटरप्रेटर होते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि कॉलेज वाले उनको सैलरी नहीं देते हैं उस लेवल के, तो वो लोग यहाँ नहीं रह पाते हैं और चले जाते हैं। इस वजह से जो स्टूडेंट हैं HI, वो अपने खुद सेल्फ में पढ़ाई करके जितना कर पाते हैं उसी से पढ़ते हैं और अपना पेपर देते हैं। और इसमें कुछ लोग होते हैं जो अपनी उनकी IQ लेवल तेज होती है तो पास हो जाते हैं, नहीं तो मोस्टली बैक में चले जाते हैं। एक्सपायर हुई है, इसमें सीधी सीधी बात यह है, लापरवाही है। क्लास हो जाती थी,
अब बताइए, जो लड़का सुन नहीं सकता है, जो नहीं बोल सकता है, अब वो कुछ नहीं है, टीचर आ करके क्या पढ़ा के चला गया, कोई मतलब नहीं है। 4 क्लासें मिस हो गई, एक क्वेश्चन आ गया 3 नंबर से, 1 नंबर 15 नंबर का होता है, बच्चा फेल नहीं होगा तो कहाँ से पास हो जाएगा। आपको मुंह बंद करके पढ़ा दिया जाए, आप क्या समझेंगे, पेपर दिला दिया जाए तो बच्चा फेल ही तो होगा ना। इसमें बच्चा को कैसे पास हो जाएगा, उसको कुछ पढ़ाया ही नहीं गया। अब वहाँ पे स्पेशल क्लासेस लगती हैं भैया? कोई स्पेशल क्लास लगती है आप जैसे बच्चों? हम लोगों की स्पेशली क्लासेस चलती हैं, इंटरप्रेटर नहीं है उतने अवेलेबल। सब तीनों सब लोग हैं मैडम, यहाँ पे 3 कैटेगरी के लोग हैं, मतलब दिव्यांग जो बोल नहीं पाते यानी कि डेफ, और दिखाई नहीं पड़ते यानी कि दृष्टिबाधित लोग भी हैं, और जो हमारे OH भाई लोग हैं, मतलब हर प्रकार लोग यहाँ पे दिव्यांगता है। लेकिन कोई ऐसा स्पेशल टीचर तक यहाँ पर नहीं है जो हमको लोग अच्छे समझा सके। ये टीचर आते हैं बस लेक्चर दे दिए बस चले गए। हमारे पास ना पढ़ने का कोई इतना साधन, ना यहाँ कोई उपकरण मिलता है, ना कभी स्पोर्ट्स में कुछ मिलता है, और कभी आए दफे मतलब आते हैं गाड़ी तेज चलाते हैं, इससे एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब झूठे आश्वासन दे करके वापस चले जाते हैं। कुछ भी मैडम नहीं होता है, ना हमारे पास ब्रेल बुक है, कुछ भी नहीं मैडम हमारे पास है। अच्छा, यहाँ पे आप समझिए, जब ऐसे कोई स्कूल या कॉलेज की बात होती है तो आपको एक बात पूरी ईमानदारी से समझ आनी चाहिए कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर आते हैं। ये हम जैसे सामान्य बच्चे नहीं होते हैं जो प्रोफेसर आगे क्लास में लेक्चर दे के जाए और वो चीजें समझ जाए। अब जैसे वो भैया हैं, ये बोल नहीं पाते, सुन भी नहीं पाते, सुन भी नहीं पाते। साइन लैंग्वेज अगर कोई हो तो आप समझ जाते हैं? बहुत दुखित बहुत दुखित हैं, और इनका कहने का मतलब ये है कि बहुत ही हमारे साथ वाकई भैया आप साइन लैंग्वेज समझते हैं? आप बताइए ये क्या कह रही हैं? कह रहे हैं कि हम लोग सुन नहीं पाते, वैसे टीचर भी नहीं है, मतलब कि HI टीचर जो होते हैं वो स्टाफ की मतलब कमी है, स्पेशल टीचर है नहीं। कि बच्ची ने आत्महत्या की, क्या वो भी ऐसे स्पेशल बच्ची थी? मैं आपको बताऊं, समझ गई। इसका मतलब ये कुछ टीचर्स का रवैया ये होता है, चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, नेतागिरी करने चले जाते हैं। जब अपने मार्क्स को लेकर वो रीचेक कॉपी कराने के टीचर से बात करने जाते हैं तो टीचर उनको उल्टा बोल देते हैं, चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, लंगड़े हैं, बहरे हैं। उनके गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके उनको टारगेट करके बैक लगाया जाता है। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मैम, जो वो मैम इनका फ़ोन, जो लड़की थी जो जिनका डेथ हुआ है, उनका फ़ोन भी मतलब रख लिया गया, नहीं उनका फ़ोन वगैरह निकलता तो उसमें देखते हैं मतलब क्या मैटर था क्या नहीं था, और उसको दबाने के लिए बता रहे हैं कि मतलब उनका फ़ोन वगैरह बाकी जो उनका रूम जो है सब ये यहाँ पे हॉस्पिटल भी नहीं है। मैम बता रहे हैं कि जब उनको मतलब कि जब उनको मैम फांसी मतलब कि जब फांसी लगाई थी वो, जब उनको उतारे तो मतलब ऑक्सीजन वगैरह के लिए मतलब इनको वहाँ लोग बंधु जाना पड़ा। कहने का मतलब बेसिक है, यूनिवर्सिटी में अगर स्पेशली मतलब स्टूडेंट रहते हैं तो कम से कम एक छोटा सा हॉस्पिटल ऐसा तो होना चाहिए जो बेसिक, जिसे फर्स्ट एड हम लोग बोलते हैं। स्पेशली डिजाइन यूनिवर्सिटी तो फर्स्ट एड तो एटलीस्ट यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड होना चाहिए। यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। एम्बुलेंस और ड्राइवर नहीं है, बसों पे भी ड्राइवर नहीं है। धक्का मारना पड़ता है एम्बुलेंस में, धक्का लगाओ तब एम्बुलेंस को चार्ज वगैरह भी देना उनको चढ़ाने के लिए पार्टिकुलर जरा बारिश हो जाए तो अब बाहर से बैटरी भी मंगाना पड़ता है कि एम्बुलेंस चले कैसे। और बच्ची के बारे में बताइए, क्या वो मैं गर्ल्स की तरफ जा सकती हूँ? आइए ये देखिए, यहाँ एक लड़की नहीं, यहाँ ऐसी तमाम लड़कियां हैं, और कौन बात कर पाएगा? लीजिए वीडियो दिखा रहे हैं हम आपको, ये धक्का वाला एक वीडियो। उधर लड़कियां हैं जो बात करेंगे। इधर भी है धक्का वाला वीडियो देख लीजिए। इस चीज को स्पेसिफाई कर दीजिए। यहाँ पे गर्ल्स बैठी हुई हैं और इसकी जो लाइट बंद कर दी गई, विश्वविद्यालय प्रशासन ने बंद करवा दी है। अभी कोई घटना घट जाती है, इसके जिम्मेदार कौन होगा? और विश्वविद्यालय प्रशासन में यही नहीं, इस हॉस्टल से लेके बंद कर दी है, वहाँ तक लाइट आ रही है, मेन गेट से लेके हॉस्टल तक ये रोज ये लाइटें क्यों बंद हुई हैं? ये लाइटें इसलिए बंद हुई हैं ताकि आप लोगों को लोग ना देख पाएं। हमारी आवाज
आवाज को यहाँ पे दबाया जाए। पर मैं आपके इसकी चैनल वजह के माध्यम से भी यही कहना चाहता हूँ, कम से कम आप अगर सत्यता दिखाते हैं तो कम से कम हमारी आवाज को उस तक पहुंचाइए और प्रशासन का नकारात्मक तरीका जो है इसके रवैये को बदलिए। हमें सिर्फ VC और रजिस्ट्रार का इस्तीफा चाहिए, इससे नीचे में कोई बात नहीं करनी। 50% आप कहते हैं कि यहाँ डिसेबिलिटी है, आप 50% देते हैं, लेकिन 50% क्या यहाँ अधिकारी हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, बाबू हैं? कोई नहीं। आज कोई बाबू या कोई वार्डन हमारे ही डिपार्टमेंट का, हमारे ही डिसेबिलिटी का कोई होता तो आज हमारी मांग कहीं और होती हो, समझ रहा होता। देखिए इन बच्चों की बात आप समझिए। इन बच्चों को पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो इन बच्चे की बात नहीं समझ पाते। अभी वो जो आप जिनको देख रही हैं, ये क्या बोल रही हैं, ये वो समझ नहीं पा, मतलब वो जो बोल रही है वो हमें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि शायद उनको समझ पाने की क्षमता नहीं है हमारे अंदर। अब जो प्रोफेसर आकर इन बच्चों को पढ़ा जाते हैं, वो ना जाने क्या पढ़ाते होंगे, अरे बच्चे ना जाने क्या समझ पाते होंगे। मुझे ये इन्हीं की तरह सारे बच्चे हैं, फिर मैं क्या बात करूँगी। ये बता रहे हैं सारे डेफ। ये बहुत ही दुखित हैं, इनके आंसू से तहलके मच रहे हैं कि इन्होंने इतना रोया। उसके बाद इनका कहना यही कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन इंसाफ के नाम पे देख रहे हैं आप, लाइट बंद करवा दी गई है कि आवाज दब जाएगी, सुबह तक ये भाग जाएंगे। कुछ बच्चे इसमें और कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं मैम। क्या कह रहे हैं? ये बच्चा कह रहा है कि ये डेफ है और ये डीएड में है, अभी 2nd सेमेस्टर का है छात्र। अभी जो है इंटरप्रेटर की कोई व्यवस्था नहीं है, अगर है भी तो बहुत लिमिटेड है। बच्चों की जनसंख्या ज़्यादा है यहाँ पे, इंटरप्रेटर की मतलब जो संख्या है वो बहुत कम है, लिमिटेड है। 1 से 2 क्लासेस प्रॉपर नहीं हो पाती। इन लोगों को अगर इंटरप्रेटर नहीं मिलता है तो इन लोगों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इनको तो बातें समझ में आनी चाहिए ना। हमारे 2 इंटरप्रेटर हॉस्टल में बैठे हैं, लेकिन प्रशासन उनको आने नहीं दे रही है कि जो मैं बोल रहा हूँ कि उनको ये इंटरप्रेट कर सकें। दरअसल बात यह है कि यहाँ पे PDCD का एक कोर्स चलता है। जैसे कि आप वर्णमाला अगर नहीं सही से पढ़ेंगे, प्राथमिक विद्यालय आपका मजबूत जड़ नहीं मजबूत होगी, तो न्यू को जो है आपकी जो है ऊपर की जो है सीढ़ी कहाँ से चढ़ेंगे। यहाँ इनका जो PHI का होता है, इनके पास शब्दकोश का बड़ा अभाव होता है, और जिसके कारण ये DED BEd और MAd जैसे कोर्स में, ये स्पेशल कोर्सेज में ये थोड़ा कम लिख पाते हैं, क्योंकि PDCD का कोर्स है। आज तक इनके पास कोई भी सांकेतिक विकल्प नहीं है जिससे इनके वोकेबुलरी को बढ़ाया जाए, और केवल दिव्यांगों के नाम पे ये केवल अपनी जेब में भरने में लगे हैं। और प्राइवेट ये इस यूनिवर्सिटी को प्राइवेट बनाना चाहते हैं, क्योंकि अपने ही चाचा, अपने ही मामा, अपने फूफा, अपने जीजा को ही ला करके यहाँ घुसना चाहते हैं। अभी स्पेशल टीचर में सिर्फ एक है ना? नहीं, स्पेशल टीचर है, जितने भी स्पेशल टीचर है, लेकिन HI के लिए कितने? जैसे आप नहीं, स्पेशल टीचर की मैम बात ये होती है, जब तक इन लोगों को टीचर 2 काम एक साथ नहीं कर सकता है। इसमें नॉर्मल भी बच्चे पढ़ रहे हैं और मैम स्पेशल बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो अगर वो दोनों को इंटरप्रेट करेंगे तो कोर्स नहीं हो पाएगा। उनके लिए दिक्कत है, टीचर के लिए। एक प्रोफेसर क्लास लेते हैं और दूसरा उसी क्लास को बताते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट क्लास में तुम लोग इनको पढ़ाते हैं, इंटरप्रेटर नहीं आता है, समझ नहीं आती मैम नॉर्मल टीचर को समझा नहीं पाते जब तक इंटरप्रेटर नहीं होगा। बात करने के लिए मैम ये बोला है कि बात रखो, हम अपनी बात नहीं बोल पा रहे हैं। के सर कौशल सर जो हमारे HOD सर है, मना किया है कि वहाँ बात करने के लिए नहीं जाना है। 2 इंटरप्रेटर हैं अभी मौजूदा हॉस्टल में मौजूद हैं अभी, लेकिन उनको आने नहीं दिया गया है। प्रशासन ने मना किया है, आप बात नहीं कर सकते हैं, ताकि इन लोगों की बातें और मैडम एक चीज और थी, यहाँ बात बताइए, कोई भी एक्सेसरीज यहाँ से नहीं मिलती हैं। कोई भी जिस बच्चे ने आत्महत्या किया, क्या उनको भी ऐसे ही सुनाई और नहीं? हम लोगों के बीच की बच्ची थी वो, और वो बात करने गई, ऐसे कैजुअली बात करने गई, टीचर ने उसको डांट के बहुत भगाया, उसको हर्ट हुआ बहुत ज्यादा। मैम ये लोग ऐसे होते ना, इनसे थोड़ा ऐसे हाँ सेंसिटिव बहुत ज्यादा होते हैं। इनसे अगर आप इंटरेक्शन अच्छा नहीं होता है तो ये लोग मतलब अपने आप से ना कुछ अलग ही फील करते हैं, गिल्टी फील करते हैं। तो मैम वो उसी के साथ ऐसे हुआ। के सर ने इन बच्चों की बात समझने के लिए आपको कह रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। एग्जैक्टली यही बात है। अगर इनका इंटरप्रेटर होता तो इनका मैसेज
इनका मैसेज आपको बताता वो समझ के, लेकिन वो नहीं है क्योंकि आने नहीं दिया गया। अब इनकी प्रॉब्लम कोई नहीं समझता है। हम लोग साथ के हैं तो हम लोग थोड़ा सा इंटरेक्शन जानते हैं, लेकिन प्रॉपर हम लोग भी नहीं जानते हैं क्योंकि हम लोग भी वही कर रहे हैं। आप समझिए मेरी बात ऐसे, इन बच्चियों की बात समझने के लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है। छोटा सा दिल हो ना आपके पास तो इन बच्चों की समस्या आप समझ सकते हैं। जिस चीज को लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, वो बहुत गंभीर मुद्दा है। आप समझिए कि जिस बच्ची ने आत्महत्या की वो ऐसी ही बच्ची थी जिसको सुनाई नहीं देता था, आप बोल भी नहीं पाती थी। तो प्रोफेसर अगर आकर क्लास ले रहे हैं और बच्ची सुन ही नहीं पा रही है तो वो क्या सीख रही है और वो कैसे पेपर में लिखेगी और उसको कुछ कम मार्क्स मिलता है और वो अपने बड़ा रीजन ये है एम्बुलेंस उपलब्ध होती तो आज बच्ची हमारे बीच में होती। और सबसे बड़ी हम ये बताना चाहेंगे कि जो एम्बुलेंस थी मौजूदा हालत में एम्बुलेंस थी, लेकिन वो लोग अपने बचाव के लिए, अगर एम्बुलेंस से जाती और बच्ची एम्बुलेंस में खत्म होती, प्रशासन की बस थी तो उनको क्लेम देना पड़ता या उनको जवाबदेही करनी पड़ती। प्राइवेट एम्बुलेंस इसलिए ली गई कि हमें जवाबदेही ना देनी पड़े, इसी के लिए। मैम एम्बुलेंस थी अभी भी खड़ी है। उन्होंने अपने जो उनका हॉस्टल था उसमें उन्होंने सुसाइड करने ने किया। यस मैम। दरअसल बात ये थी कि लड़की सुसाइड करने के बाद 1-1.5 घंटे हॉस्टल में पड़ी रही है, ठीक, और उसकी सांसें चल रही थी। और भी लड़कियां जो OH और BI लड़कियां हैं, जो ब्लाइंड लड़कियां हैं, उन्होंने उसको देखा तो लड़की उस सांसें चल रही थी, 1 से 1.5 घंटे पड़ी रही। यहाँ की वार्डन और ना कोई केयर टेकर, क्योंकि एक क्लर्क है वहाँ गर्ल्स हॉस्टल में, सपना, वो जो एज ए क्लर्क है उसको पूरा प्रभार दिया जाए। ऐसा लगता है कि वो वाइस चांसलर है। ऐसे लड़कियों से, ऐसे लोग से ट्रीट करती है। पोस्ट खाली हैं। तो आप लोगों की नाराजगी किन किन मुद्दों पे? पहला ये कि एम्बुलेंस समय पर नहीं आया। उस गर्ल्स को 2 करोड़ दरअसल मैम वाइस चांसलर जो है, वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को यहाँ से तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि जब से हमारे विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर आए हैं राणा कृष्णपाल राव सर, एक भी काम उन्होंने नहीं किया और हम लोगों की पढ़ाई से लेकर के सारी दिनचर्या तक इन्होंने बर्बाद करके रखा। इससे अलावा कुछ नहीं किया इन्होंने। हमारी मांग एक ये भी है मैम कि वो गर्ल्स तो हमारे बीच में नहीं है, बड़ा दुखित है हमको, लेकिन उसके लिए सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है यूनिवर्सिटी से कि 2 करोड़ रुपए की मांग, 2 करोड़ की मांग हमारी रखी जाए, पूरी की जाए, और उसके घर के एक एम्प्लॉय सरकारी यहाँ नौकरी रखी जाए, क्योंकि वो हमारे बीच में नहीं आ सकती है। इन्होंने कहा था कि एक लाइब्रेरी बनाएंगे, इसके पहले 6 महीने पहले एक हादसा हुआ था, उसके मामले में 50 लाख की मांग हुई थी। 50 लाख में उसके पास 3 लाख रुपए उसके पास मिल पाए हैं और उसको इंश्योरेंस के कोई रुपए नहीं मिल पाए, और वो भी पिछला भी जो बाकी है, पिछला भी जो बाकी आते ही 5 करोड़ का इंश्योरेंस का फॉर्म भरवाते हैं ये लोग। सभी से पूछिए कि आप एडमिशन लोगे, आपका 5 करोड़ का आपका इंश्योरेंस फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन कई हादसे हुए, 2018 से हादसे हो रहे हैं लगातार, पर ईयर हो रहे हैं, लेकिन वो 5 करोड़ का बीमा किधर जाता है, वो कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा, कोई पता नहीं रहता है। सिर्फ फॉर्मेलिटीज हैं। देखिए आप ऐसे समझिए कि इन लोग बन रहा है कि जो हमारा कोर्स है 6 महीने के बाद एग्जाम होने चाहिए, और लगातार 2 महीने के बाद तुरंत एग्जाम दिया जाता है, गैपिंग भी नहीं दी जाती है। अभी प्रोसेस चल रही है, क्लासेस एग्जाम चल रहे हैं, सभी क्लास। यहाँ पे कैसे सिलेक्शन होगा बच्चों का? ये यहाँ एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बताते हैं, आज एग्जाम चल रहे हैं अभी आपके, और उसके बाद एग्जाम चल रहे हैं। एग्जाम देने के बाद साथ आप कह रहे हैं कि हम एग्जाम कराने के बाद रिजल्ट घोषित कर रहे हैं। अभी BA के एग्जाम चल रहे हैं, MCOM के BA चल रहे हैं, और लगातार आप पेपर लेना चाहते हैं। देश में तमाम मुद्दे आपको बताए जा रहे हैं, लेकिन इन बच्चों की तरफ कौन देख रहा है? आप देखिए, इनकी एक बात जो मुझे काफी पॉइंट करने वाली लगी वो ये कि देखिए उस तरफ लाइट जल रही है और आगे लाइट जल रही है, बस यहाँ पर लाइट बंद है ताकि इन बच्चों को कोई देख ना पाए, इन बच्चों की बात कोई सुन ना पाए। इन लोगों की बात जब आप सुनते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं कि एक ऐसा कॉलेज जिसमें बच्चों, एक स्पेशल बच्चे पढ़ते हैं, ढेर सारे बच्चे, स्पेशल बच्चे जिनको सुनाई भी नहीं देता और वो बोल भी नहीं पाते हैं, उनको जब प्रोफेसर क्लास लेने आएंगे, जब बच्चे सुन ही नहीं पाएंगे तो फिर क्लास में क्या सीखेंगे? अब वैसे ही एक बच्ची जिसने आत्महत्या की, उसको फेल किया गया और वो अपने प्रोफेसर से बात करने गई, और इन लोगों का ये कहना है कि प्रोफेसर ठीक से बिहेव नहीं किए, इसलिए बच्ची ने अपने हॉस्टल में खुद ही आत्महत्या कर ली। अब उसके बाद
इन लोगों का ये भी कहना है कि एम्बुलेंस समय पर नहीं आई और एम्बुलेंस में ले नहीं गए, प्राइवेट कोई गाड़ी आई उससे उस बच्ची को ले जाया गया, काफ़ी देरी हो गई जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। करीब 2:30 बज रहा है, सुबह हो चली है, 3 बजने जा रहा है और ये बच्चे लगातार ऐसे ही बैठे हैं। सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी हैं। वो लड़कियां जो बोल नहीं सकती लेकिन तब भी अपने इशारों से हमें बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन बात ये है कि जिनको सुनना है उनको सुनाई नहीं दे रहा। पहले तो वो जो बोल पाते हैं उनकी बात नहीं सुन पाते, तो इन बच्चों की बात वो क्या ही सुन पाएंगे जो बच्चे बोल ही नहीं पाते। वो इशारों में बहुत कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि जिन पर जिम्मेदारियां हैं वो पहले से ही सुनने को तैयार नहीं, तो क्या इन बच्चों की बात वो सुनेंगे? लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन बच्चों की बात सुने और आप तक पहुँचाएँ। आप समझिए कि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है कि इतने ढेर सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो प्रोफेसर आते हैं वो इन बच्चों को समझ नहीं पाते हैं। अब हम जैसे मैं ही थी, अब जब वो बच्ची लगातार बोल रही थी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया था कि वो क्या बोल रही हैं। तो जब प्रोफेसर और बच्चों के बीच में एक गैप बनता जाएगा तो फिर बच्चे कैसे सीखेंगे, कैसे बेहतर बनेंगे? इस सवाल के साथ छोड़ रही हूँ। आप समझिएगा कि ये बच्चे क्या झेलते होंगे दिन रात, जब प्रोफेसर आके पढ़ा के जाते हैं इन्हें समझ नहीं आता होगा, फिर इन्हें लगातार पेपर में जब ये बैठते होंगे तो क्या लिखते होंगे, कैसे सीखते होंगे। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद।